नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में आप लोगों को एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। जो क्वेश्चन उस दिन छूट गए थे वो क्वेश्चन आज की क्लास में कंप्लीट किए जाएंगे। तो सभी लोग क्लास में आ जाइए और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, जिससे जो साथी छूट गए हैं वो भी क्लास में आ जाएँ। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सकें। और आप लोगों को कल एक पीडीएफ प्रोवाइड किया गया था, वो उसमें बॉटनी का पीडीएफ था, तो उसको उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने याद कर लिया होगा। और जिन लोगों ने नहीं याद किया है वो लोग उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। वो पीडीएफ आप लोगों को पेड ग्रुप पे प्रोवाइड किया गया था, तो जो लोग पेड ग्रुप में ज्वाइन होंगे उन लोगों को वो पीडीएफ मिल गया होगा। उसमें जितने पे टिक लगा हुआ है और जितने पे इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है वो सब आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। उनको तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, आपको उनको तो अच्छे से याद करना है, क्योंकि उनसे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप लोगों को वो पीडीएफ प्रोवाइड किया गया था। तो ऐसे ही आप लोगों को जो पीडीएफ उस पर प्रोवाइड किए जाएंगे उसको आप लोग अच्छे से याद करते चलेंगे। उस पर वही चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी जिससे यूपी कैडेट में पूछ सकता है। आप लोगों को जीके के भी अलग से कई क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। डेली नहीं तो एक दो दिन छोड़ के आप लोगों को जीके के क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। तो जो जीके के क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं उनको भी आप लोग अच्छे से याद करते चलिए। तो वो सब आप लोगों को कहाँ मिलते हैं, तो वो सब आप लोगों को पेड ग्रुप में मिलते हैं। तो पेड ग्रुप पे जो लोग ज्वाइन हैं उन लोगों को मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर पेड ग्रुप पे और कोई ज्वाइन होना चाहता है तो उसको आगे इस क्लास में जानकारी मिल जाएगी कैसे पेड ग्रुप में ज्वाइन होना है। तो ये कितने क्वेश्चन हम लोगों ने उस दिन कर लिए थे, उससे आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। 70 क्वेश्चन कर लिए थे और आज 71 से कंटिन्यू करते हैं। ये क्वेश्चन हो गया था। ये है आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें थोड़े ही क्वेश्चन बचे हैं, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इनको कंप्लीट कर लेंगे फिर आज ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो छोटा ही सा क्लास होगा आज। और कल से फिर आप लोगों के जैसे कि सुपर 20 बैच चल रहा था उसी के क्वेश्चन कल से आप लोगों को कराए जाएंगे। तो ये है, इनमें से दलहनी फसल है। इनमें से दलहनी फसल कौन सी है, तो इनमें से दलहनी फसल है तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं। ये जो चना है ये आपकी कैसी फसल है, दलहनी फसल है। दलहनी फसल चना है, यानी जिसकी दाल के लिए यूज किया जाता है। तो चना को दाल के लिए यूज किया जाता है। बाजरा कैसा है, तो बाजरा जो है वो आपका सीरियल क्रॉप है, सीरियल क्रॉप है। और मूंगफली कैसी है, तो मूंगफली आपकी तिलहनी फसल है। तिलहनी, तिलहनी कौन सी फसलें होती हैं जिनसे तेल प्राप्त होता है। और ये चना कैसी, वो आलू कैसी है, तो आलू आपकी ट्यूबर क्रॉप है, ट्यूबर ट्यूबर क्रॉप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी फसल को न्यूनतम पानी की आवश्यकता होती है। न्यूनतम पानी की आवश्यकता कौन सी फसल को होगी, धान को, चना को, गन्ना को या आलू को। तो आप सभी लोग आंसर करिए जल्दी से इसका। इनमें से कौन सी फसल है जिसको सबसे कम पानी की आवश्यकता होगी। तो इसमें से जो चना है, चना जो है इसको सबसे कम पानी की आवश्यकता होगी। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो दलहनी फसलें होती हैं, दलहनी फसलें होती हैं उनको कम पानी की आवश्यकता होती है, दलहनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है, सद्भावना प्रजाति किसकी है। सद्भावना जो है वो किस फसल की वैरायटी है, तो सद्भावना ये आपकी चने की वैरायटी है। सद्भावना चने की वैरायटी है, इसका भी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चने में उकटा रोग का कारण। चने में जो उकटा रोग लगता है, बिल्ट डिजीज लगता है, ये किसके कारण लगता है, बैक्टीरिया द्वारा, फंगस द्वारा, वायरस द्वारा या जिंक की कमी से। तो चने में जो उकटा डिजीज लगता है वो किसके कारण लगता है, तो ये लगता है फंगस के द्वारा या फफूंदी के द्वारा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है, चने के फलीवेदक के नियंत्रण के लिए प्रयोग करते हैं। चने के फलीवेदक कीट के नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो चने में जो फलीवेदक कीट लगता है उसके नियंत्रण के लिए एंडोसल्फान 35 EC का प्रयोग करते हैं। एंडोसल्फान 35 EC, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। ये है आपका, निम्नलिखित में से किसके द्वारा नाइट्रोजन स्थिर किया जाता है। इनमें से किसके द्वारा नाइट्रोजन स्थिर किया जाता है, मक्का के द्वारा, धान के द्वारा, कपास के द्वारा या मूंगफली के द्वारा। तो सभी लोग जल्दी से आंसर करिए इसका। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मूंगफली जो है वो आपकी लेग्यूमिनेसी फैमिली की है, लेग्यूमिनेसी।
लेग्यूमिनेसी की जो क्रॉप हैं उनके द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है। उनकी जो जड़ होती है उसमें बैक्टीरिया पाया जाता है, वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। और धान में भी यूज करते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। धान में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी का प्रयोग करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको शॉर्ट में BGA बोलते हैं। और एजोला का प्रयोग भी धान में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए करते हैं। तो आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ पे तो इसका मूंगफली सही होगा, लेकिन अगर ये भी आप लोग जान लीजिए, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी या एजोला किससे संबंधित है, ब्लू ग्रीन एल्गी या एजोला किससे संबंधित है, या तो इसमें ये ऑप्शन दिए होंगे तो उसमें धान का सही होगा। और ऐसा भी पूछ सकता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी और एजोला का प्रयोग किस में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किया जाता है, तो वो धान में किया जाता है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे जो नए साथी जुड़े हैं उन लोगों को बता दें कि यहाँ पे यूपी कैडेट के लिए बहुत सारी क्लासेस चलाई जा चुकी हैं। थ्योरी क्लास तो पहले ही कंप्लीट हो चुकी हैं, तो जिन लोगों ने थ्योरी क्लासेस नहीं देखी हैं वो थ्योरी क्लासेस जाके देख लेंगे। हर चैनल की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आप लोग थ्योरी क्लासेस को देख लेंगे। उसके अलावा यूपी कैटेट 2022 ऑल क्लासेस के नाम से, यूपी कैटेट 2022 ऑल क्लासेस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। ऑल क्लासेस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसमें ये सारी क्लासेस के वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। जो यहाँ पे क्वेश्चन कराए गए हैं वो सब क्लासेस के वीडियो यहाँ पे अपलोड कर दिए गए हैं यूपी कैडेट 2022 ऑल क्लासेस के वो प्लेलिस्ट में। तो वहाँ से जाके आप सभी लोग वो क्लासेस को देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन कराए गए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को बता दें, यहाँ पे सुपर 20 बैच चल रहा है, तो इसमें जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो इनको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। और जो साथी नए जुड़े हैं, जो लोग पेड ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, जिन लोगों को कोई जानकारी नहीं है कि पेड ग्रुप में कैसे ज्वाइन होना है, कैसा पेड ग्रुप है, क्या क्या मिलता है उस पर, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग 9720 80 20 28 9720 80 20 28 ये टेलीग्राम नंबर है। इस पर आप लोगों को एक मैसेज करनी होगी यूपी कैडेट PDF 2022। बस ये आप लोग मैसेज करेंगे तो आप लोगों को सारा रिप्लाई मिल जाएगा, कैसे आप लोगों को PDF मिलेगा, उस पर क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा और कैसे आप लोगों को पेड ग्रुप में ऐड किया जाएगा। तो वो सब जानकारी आप लोगों को एक मैसेज पे मिल जाएगी। आप लोगों को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, केवल मैसेज करेंगे। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, तो वहाँ से आप लोगों को उसका रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए ये आपका हो गया है, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे क्या होगा। और जो साथी नए जुड़े हैं उन लोगों से हम कहेंगे कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है, वहाँ से जाके आप लोग उस पर ज्वाइन हो जाइए, जिससे जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो आप लोगों तक पहुँच सकें। और जितना कराया जाता है वो आप लोग डेली का डेली तैयार करते चलिए। और पीछे के जो क्लासेस छूट गई हैं उनको आप लोग यूपी कैडेट 2022 ऑल क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके देख सकते हैं। और सारी थ्योरी क्लासेस की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, यानी हर सब्जेक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। यह है निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमि के अंदर तैयार होती है। तो ये तो सब लोगों को पता होगा, भूमि के अंदर इसमें से कौन सी तैयार होती है। तो इसमें जो मूंगफली है, कौन सी मूंगफली या पीनट बोलते हैं इसको, या ग्राउंडनट बोलते हैं। तो ये जो फसल है ये कहाँ पे तैयार होती है, तो ये मिट्टी के अंदर या भूमि के अंदर तैयार होती है। डी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ये है आपका मूंगफली का जन्म स्थान, यानी ओरिजिन प्लेस कहाँ पे है मूंगफली का, तो ये है ब्राज़ील में। कहाँ पे है, ब्राज़ील में। इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये है पैगिंग डाउन किस फसल से संबंधित है। पैगिंग डाउन या अधिकीलन बोलते हैं इसको, ये किस फसल से संबंधित है। तो ये आपकी जो पैगिंग डाउन क्रिया होती है ये मूंगफली में होती है। किसमें होती है, मूंगफली में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टिक्का रोग का प्रकोप होता है। टिक्का रोग का प्रकोप होता है, तो टिक्का रोग का प्रकोप भी आपका ये मूंगफली में होता है। ये इंपॉर्टेंट डिजीज है टिक्का रोग। यूपी कैडेट के एग्जाम में पूछा गया है कि टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। टिक्का रोग जो है वो मूंगफली में लगता है। यूपी कैडेट में पूछा गया ये क्वेश्चन। और ये आप अगला क्वेश्चन देखिए, मूंगफली में सबसे अधिक प्रकोप होता है। मूंगफली में सबसे अधिक प्रकोप किसका होता है, तो दीमक का, चूहे का, आर्मी कीट का या सफ़ेद गिडार का। तो मूंगफली में जो सबसे अधिक प्रकोप है वो किसका होता है, सफ़ेद गिडार का। सफ़ेद गिडार का। डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। और हाँ, आप लोगों को एक बात और बता दें, आप लोगों ने नैनो यूरिया के बारे में तो सुना होगा। नैनो यूरिया,
नैनो यूरिया। तो इससे भी आपके यूपी कैडेट में क्वेश्चन बन सकते हैं, बन नहीं सकते, बनने के पूरे पूरे चांस हैं, क्योंकि नैनो यूरिया अभी विकसित किया गया है, तो इससे आप लोगों के यूपी कैडेट में क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस हैं। तो हमने सोचा है कि इसके लिए आप लोगों के लिए एक अलग क्लास ले ली जाएगी, एक अलग क्लास ले ली जाएगी नैनो यूरिया को लेकर। तो वहाँ पे जितनी चीज़ें हैं नैनो यूरिया को लेकर, जो चीज़ यूपी कैडेट में पूछ सकता है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को उस क्लास के अंदर बता दी जाएंगी। तो वो क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। आप लोगों को पहले से शेड्यूल कर दिया जाएगा कब ये क्लास होगी, तो आप लोग उसको देख लेंगे क्लास को। और सभी लोगों को ये क्लास देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नैनो यूरिया अभी अभी आया है, तो अभी अभी क्या है वो, यानी इसी वर्ष आया है ये नैनो यूरिया। तो इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूरे पूरे चांस हैं इससे क्वेश्चन, लगभग दो क्वेश्चन तो बन ही सकते हैं इससे, 2 से 3 क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। तो आप लोगों को ये अलग क्लास के माध्यम से सारी चीज़ें जानकारी दे दी जाएगी। और ये नैनो यूरिया किसने विकसित किया है, तो इफ़को ने विकसित किया है, इफ़को ने विकसित किया है ये नैनो यूरिया। तो इसके बारे में आप लोगों को अलग से क्लास में एक अलग से क्लास बना दी जाएगी, वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। पहले ही से आप लोगों को शेड्यूल कर दिया जाएगा और आप लोगों को पहले से ही बता दिया जाएगा कब आपकी ये क्लास चलेगी। तो आप लोग डेली क्लास में आएंगे तो आप लोगों को पता चलता रहेगा कि कब आपकी ये क्लास मिलेगी। तो ये है आपका, मूंगफली में अंतराशस्यन क्रियाएँ नहीं करनी चाहिए। मूंगफली में जो इंटरकल्चरल प्रोसेस होती हैं वो कब नहीं करनी चाहिए, पौध बनने की अवस्था पर, अधिकीलन या सुइयाँ बनने की अवस्था पर, और फूल बनने की अवस्था पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो अधिकीलन की जो इंटरकल्चर प्रोसेस होती हैं वो कब नहीं करनी चाहिए, तो जब अधिकीलन बनता है, अधिकीलन बनने की अवस्था पर, अधिकीलन या सुइयाँ, इसको जो पैगिंग डाउन प्रोसेस बोलते हैं, जब पैगिंग डाउन प्रोसेस होती है तब यहाँ पे वो क्रियाएँ नहीं करनी चाहिए इंटरकल्चर, क्योंकि वो अगर करेंगे तो यहाँ पे जो नीचे सुइयाँ बनती हैं वो अगर आप लोग खुरपी चलाएंगे उसमें तो वो कट जाएंगी, इसलिए, और उनके जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को यहाँ पे जब अधिकीलन की अवस्था होती है तब इंटरकल्चर प्रोसेस नहीं करनी चाहिए। ये है आपका तीनों ऋतुओं में उगाई जाने वाली फसल है। तो इसमें तो जो सूरजमुखी है इसको आप लोग तीनों ऋतुओं में ग्रो कर सकते हैं, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है दिवस निष्प्रभावी पौधा है, दिवस निष्प्रभावी पौधा है, धान, सूरजमुखी, गेहूं या उपयुक्त सभी। तो डे न्यूट्रल प्लांट इसमें कौन सा है, तो इसमें जो सूरजमुखी है ये डे न्यूट्रल प्लांट है, सूरजमुखी जो है ये डे न्यूट्रल प्लांट है, बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन दलहनी फसल नहीं है। अब आप लोगों को यहाँ पे आंसर करना है इनमें से कौन सी है जो दलहनी फसल नहीं है। तो आप सभी लोगों का सही आंसर आना चाहिए इसका, सिंपल क्वेश्चन है। तो इनमें से जो कपास है, कपास जो है वो दलहनी फसल नहीं है, चना भी आपकी दलहनी फसल है, या और अरहर भी लेग्यूम क्रॉप है, मटर भी लेग्यूम क्रॉप है। तो ये सब जो है आपकी वो लेग्यूम क्रॉप है, लेकिन कपास जो है वो आपकी दलहनी फसल नहीं है। ये कैसी है, ये रेशे वाली फसल है, कपास जो है वो रेशे या फाइबर वाली क्रॉप है, रेशे वाली फसल है। रेशे वाली फसल और कौन सी है, तो आपकी जूट भी रेशे वाली फसल है। और कपास की फैमिली कौन सी है, तो कपास की फैमिली मालवेसी है, मालवेसी, कपास की फैमिली है मालवेसी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह है लोहित प्रजाति है। लोहित किसकी वैरायटी है, तो लोहित जो है वो आपकी कपास की वैरायटी है, लोहित किसकी, कपास की वैरायटी है, इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है कपास में ओटाई प्रतिशत होता है, कपास में ओटाई प्रतिशत होता है। तो कपास में ओटाई प्रतिशत होता है 24 से 43%, 24 से 43%। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ये है कपास के बिनौले में तेल प्रतिशत होता है, कपास के बिनौले में तेल प्रतिशत होता है। तो कपास के बिनौले में तेल कितना होता है, ये होता है 18%, कितना होता है 18%, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिकन कपास में गुणसूत्रों की संख्या, तो अमेरिकन कपास में गुणसूत्र कितने होते हैं, 26 गुणसूत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यह है संकर चार प्रजाति है, संकर चार किसकी प्रजाति है, तो संकर चार जो है वो कपास की वैरायटी है, किसकी वैरायटी है, कपास की वैरायटी है, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अमेरिकन कपास की सामान्यतः दूरी होती है,
अमेरिकन कपास की स्पेसिंग पूछी है इसमें, तो इसकी स्पेसिंग जो है वो सामान्यतः 60 × 60 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कपास किस कुल से संबंधित है? तो इसका सब लोग आंसर करिए जल्दी से। अभी मैंने ऊपर आप लोगों को बताया है कि कपास की फैमिली कौन सी है, तो सभी लोगों का आंसर आना चाहिए जल्दी। और आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हो, क्लास को शेयर कर दिया करो जिससे और भी लोग क्लास में आ जाएं। तो सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को, सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को। और जिन लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है वो लोग कृपया करके लाइक कर दें क्लास को, अगर अच्छी लग रही है तो। तो ये कपास की फैमिली कौन सी है? मालवेसी, मालवेसी फैमिली है। मालवेसी फैमिली और किसकी है? वेजिटेबल में एक क्रॉप है उसकी फैमिली मालवेसी। अगर किसी को पता हो तो आंसर करिए जल्दी से, कौन सी वेजिटेबल की फैमिली मालवेसी है? तो आपकी जो भिंडी है, भिंडी है उसकी फैमिली कौन सी है? तो ये इसकी फैमिली भी मालवेसी है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है अमेरिकन कपास की बीज दर होती है। अमेरिकन कपास की सीड रेट पूछी है यहाँ पे। तो अमेरिकन कपास की सीड रेट कितनी होती है? ये होती है 12 से 16 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 12 से 16 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? यहाँ पे ये वाला 15 से 18 हो जाएगा, क्योंकि इसके लगभग यही ऑप्शन है, 12 से 16 किलोग्राम होती है। और जो सामान्य बीज दर होती है, सामान्यतर अगर पूछी जाए सामान्य बीज दर कितनी होती है कपास की, तो ये होती है 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन देखिए, कपास के रेशे का मुख्य अवयव है। कपास के रेशे का मुख्य अवयव क्या है? लिग्निन, सेल्यूलोज, प्रोटीन या वसा? तो कपास के रेशे का मुख्य अवयव है सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, गन्ने की अगेती पकने वाली किस्म है। गन्ने की अगेती पकने वाली किस्म कौन सी है? तो गन्ने की जो अगेती पकने वाली किस्म है वो है कोसा 8436, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक हेक्टेयर में गन्ना बोने हेतु बीज दर है। एक हेक्टेयर में गन्ना बोने के लिए कितनी बीज दर रखते हैं? तो एक हेक्टेयर में गन्ना बोने के लिए बीज दर रखते हैं, इसमें टुकड़े पूछे हैं तो टुकड़े हो जाएंगे 35 से 40 हज़ार टुकड़े पर हेक्टेयर। ये 3 आँख वाले टुकड़े, 3 आँख वाले, यानी एक टुकड़े में 3 आँख होनी चाहिए। 3 आँख वाले टुकड़े 35 से 40 हज़ार पर हेक्टेयर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये अब आपके क्वेश्चन ख़त्म होने वाले हैं क्योंकि 100 ही क्वेश्चन है। तो ये है आपका बसंतकालीन गन्ने की बीज दर पर हेक्टेयर है। बसंतकालीन गन्ने की बीज दर पर हेक्टेयर है तो 40 से 50 कुंटल, 50 से 60 कुंटल, 60 से 70 कुंटल और 70 से 80 कुंटल। तो बसंतकालीन गन्ने की बीज दर पर हेक्टेयर कितनी होती है? ये होती है 60 से 70 कुंटल, 60 से 70 कुंटल, सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। आप लोगों को जब भी जो नए साथी आए उन लोगों को एक बार और बता देते हैं, यहाँ पे यूपी कैडेट के लिए बहुत सारी क्लासेस कराई जा चुकी हैं, तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो सारी क्लासेस कंप्लीट कर लेंगे। यूपी कैडेट 2022 ऑल क्लासेस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं सारे क्वेश्चंस की क्लासेस वहाँ पे अपलोड कर दी गई हैं, तो उनको आप लोग देख लेंगे और वो क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन कराए गए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं, तो उनको आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। और थ्योरी क्लासेस की प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है, तो आप लोग थ्योरी क्लासेस की हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप लोग थ्योरी क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाके थ्योरी क्लासेस को देख सकते हैं। और जितना आपको यहाँ पे डेली का डेली कराया जाता है उसको आप लोग डेली का डेली तैयार करते चलिए। और जो लोग पेड ग्रुप में ज्वाइन हैं वो लोग सुनेंगे, आप लोगों को जो कल PDF प्रोवाइड किया गया था तो उसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। कल आप लोगों को जो PDF मिला था उसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे, क्योंकि वो PDF जो मिला है आपको उससे यूपी कैडेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को उस पर वही चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी जो यूपी कैडेट की दृष्टि से ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही चीज़ें आप लोगों को इस पर प्रोवाइड की जाएंगी। तो जितनी चीज़ें आप लोगों को इस पर प्रोवाइड की जाती हैं वो सब आप लोग
डेली का डेली तैयार करते चलिए। आप लोगों को जीके के भी काफ़ी क्वेश्चन अलग से प्रोवाइड किए जाते हैं, डेली नहीं तो 1-2 दिन में आप लोगों को जीके के क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, तो उनको भी आप लोग डेली का डेली तैयार करते चलिए। और आप लोगों को बता दें, यहाँ पे जो नए साथी जुड़े हैं उन लोगों को बता दें, यहाँ पे पेड ग्रुप बनना है एक, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को पेड ग्रुप में प्रोवाइड की जाती हैं। तो जो साथी पेड ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं वो मैंने आप लोगों को नंबर बताया था 9720802028 9720802028 ये टेलीग्राम नंबर है, इस पर आप लोगों को मैसेज करनी होगी। यूपी कैडेट PDF 2022 ये आप लोग मैसेज करेंगे तो आप लोगों को उस पर सारा रिप्लाई मिल जाएगा कि आप लोगों को पेड ग्रुप में कैसे ज्वाइन किया जाएगा, उस पर क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा और आप लोगों को कैसे उस पर वो पेमेंट जो है वो आप लोगों को कैसे करना है, वो सब आप लोगों को उस पर जानकारी मिल जाएगी। और ये जो पेड ग्रुप है वो PAG वालों के लिए अलग है, PCM और PCV वालों के लिए अलग है। तो अगर PCM और PCV वाला कोई ज्वाइन होना चाहता है तो उसके लिए फ़ीस थोड़ी कम रखी है, क्योंकि उनको केवल जीके के क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे और PAG वालों को तो पूरे 200 क्वेश्चन यहाँ से प्रोवाइड किए जाएंगे, पूरे 200 क्वेश्चन यहाँ से फंसाए जाएंगे। तो अगर कोई ज्वाइन होना चाहता है तो ज्वाइन हो सकता है। और जो साथी नए हैं उन लोगों से हम कहेंगे कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग दोनों पे ज्वाइन हो जाइए, जिससे जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो आप लोगों तक पहुँच सकें। चलिए तो अब आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। ये आप लोगों का हो गया था। ये है अब शरदकालीन गन्ने की बुवाई की जाती है। शरदकालीन गन्ने की बुवाई कब करते हैं? तो जो शरदकालीन गन्ना होता है उसकी बुवाई करते हैं अक्टूबर में। कब करते हैं? अक्टूबर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पके हुए गन्ने में वृक्ष प्रतिशत मात्रा। तो पके हुए गन्ने में 18% वृक्ष होना चाहिए। कितना? 18%। अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, गन्ने में सुक्रोज या शर्करा की मात्रा होती है। तो इसमें जो सुक्रोज होता है वो 10 से 15% होता है, 10 से 15%। तो यहाँ पे 10 से 15%, इसके लगभग यहाँ पे 16% वाला ऑप्शन दिया है तो 16% सही हो जाएगा इसका। और यहाँ पे आप लोग याद कर लेंगे, इसमें जो शर्करा होती है वो 10 से 15% होती है। और जो आपका शुगर बीट होता है यानी चुकंदर, शुगर बीट या बीट रूट होता है, शुगर बीट में कितनी शर्करा होती है? तो इसमें 13 से 18% शुगर होती है, 13 से 18%, 13 से 18% शुगर होती है आपके बीट रूट या चुकंदर में। तो आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सकें। ये जो आपके किताब के क्वेश्चन थे वो अब कंप्लीट हो चुके हैं। अब कल से आपके वही जैसे क्वेश्चन चलते थे सुपर 20 वाले, वही क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आप लोग सभी लोग क्लास में आएंगे। कल आपकी उसकी क्लास होगी, कल आपकी जीके की क्लास होगी, तो आप सभी लोग क्लास में आएंगे। जीके की क्लास तो सब लोगों के लिए होती है, चाहे वो PAG वाला हो, चाहे PCM वाला हो और चाहे PCV वाला हो, सब लोगों के लिए जीके सेम पूछी जाती है। तो वो आप लोगों के लिए क्लास होगी कल। और आप लोगों को मैंने नैनो यूरिया के बारे में बताया था, तो नैनो यूरिया की एक क्लास अलग से आप लोगों के लिए कर दी जाएगी। उसमें नैनो यूरिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब आप लोगों को उस क्लास में बता दिए जाएंगे, क्योंकि नैनो यूरिया से यूपी कैडेट में क्वेश्चन पूछने के पूरे चांस हैं। तो आप लोगों को वो अलग से बता दिया जाएगा। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाना चाहिए, यही कोशिश रहती है हमारी। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को बताया जाएगा और उतने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से फंसाए जाएंगे। तो आप सभी लोगों का लास्ट तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, और अब मिलेंगे आपको कल की क्लास में। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, जय हिंद, वंदे।